Good morning, class 12 business studies. In your curriculum, we will continue with our next unit number 3. Well, that is business environment, which is having only one chapter, chapter 3.1. This is business environment. सबसे पहले हम क्वेश्चंस बताएंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ मीनिंग एंड फीचर्स. क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ इंपॉर्टेंस, जो हम आज करेंगे. उसके बाद ये कंपोनेंट्स हैं, फ्लो चार्ट अंदर होगा. आई ब्रीफ यू क्वेश्चंस ओवर देयर. ये डीमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट हम करेंगे, पर ये लास्ट कोविड की वजह से और उससे पिछले साल में कट गया था सिलेबस से. क्या पता फ्यूचर में क्या गाइडलाइंस आती हैं, आएंगी तो आप कवर करना, नहीं तो हम ये छुड़वा देंगे. पर हम इस चैप्टर के करिकुलम में इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियोस में इसको कवर करेंगे. उसके बाद मैनेजरल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो टू कवर अप, जस्ट कम टू दिस बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग. यार ये बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग है, इट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल. कहता है ऐसे कुछ फैक्टर्स जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है और वो बिजनेस को गवर्न करते हैं. वो होती हैं थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़. हमारे को बिजनेस में आने वाले सेचुरेशन जो है वो उनके खतरे और अपॉर्चुनिटीज़ जिसको हमारा माइंड अवेल कर सकता है कि नहीं. एक्चुअली में बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स द मैनेजर बेसिकली टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. हम इस काबिल हो जाते हैं कि आने वाले मौके और खतरों को भांप सकें. वेल, दैट इज द बेसिक स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच जनरेट द थिंग्स. सबसे पहले आप आइए इसके फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये मैं आपको यहाँ बता के आया हूँ कि दीज आर दोज फैक्टर्स जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, जो बिजनेस को गवर्न करते. बट दैट इज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. फिर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. द फोर्सेस प्रेजेंट आउटसाइड द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्पेसिफिक एंड जनरल. कहता है स्पेसिफिक का मतलब होता है दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली, कस्टमर, सप्लायर, कंपिटिटिव एंड इन्वेस्टर्स. मान लो आपकी आइसक्रीम की दुकान है, तो ये जो फोर्सेस हैं ये आपकी आइसक्रीम की दुकान को अफेक्ट कर रही हैं, पर ये जनरल का मतलब है जो पूरी आइसक्रीम की इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही हैं. वेल है इंटर रिलेटेडनेस. क्या होता है? द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विद द कमिंग ऑफ अ new government. In this case, the coming of new government to power and change the import export policy are political and economic changes respectively. Thus a change in one factor affects the other. अगर गवर्नमेंट कोई चेंज लेके आती है तो उससे इकोनॉमी भी चेंज हो जाती है. वेल, दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक चेंज. As it is clear, in environment is a mixture of many factors and changes in some or other factors continue to take place. Therefore, it is said business environment is dynamic. भाई सीधी सी बात है, वक्त के साथ ये एनवायरनमेंट बदलता रहता है, एक से दूसरी चीज़ नई आती रहती है. वी हैव टू कोप अप विद दिस. वेल, दैट इज डायनेमिक नेचर. अनसर्टन, अकस्मात, पता नहीं कब क्या हो जाए. Nothing can be said with any amount of certainty about the factors of the business environment because they continue to change quickly. जल्दी जल्दी इनमें बदलाव होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल चेंजेस आर रैपिड. नो बडी कैन एंटिसिपेट द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज स्विफ्ट टेक्निकल चेंजेस. आप कैसे कह सकते हो कि एप्पल या सैमसंग का कोई मोबाइल आया, कितना टाइम रेजिस्ट कर जाएगा, क्या पता कब नया आ जाए. complexity. Environment comprises of many factors. All these factors are related to each other. Therefore, their individual effect on the business cannot be recognized. This is perhaps the reason which makes it difficult for the business to face them. कैसे कह सकते हो किस फैक्टर की वजह से आप बिजनेस को लूज कर रहे हो? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्टर. रिलेटिविटी क्या होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries and different even in same country at different places. यार, आदमियों के टेस्ट जगह के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से, शहर के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से बदले होते हैं, बदलते रहते हैं. अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस एनवायरनमेंट अलग से अप्लाई होता है और एक ही कंट्री के कई हिस्सों में अलग से अप्लाई होता है. इसमें क्लियर लिखा हुआ है, दिस इज रिलेटिव. बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू लोकल कंडीशंस. जहाँ जैसा लोकल टेस्ट होगा वहाँ वैसा
उसका एनवायरनमेंट होगा। बेटे ये बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस है जिसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं, और ये दो इम्पोर्टेंस को आप बेसिकली नोट डाउन कर लेना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम में सेपरेटली पूछी जाती हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enables us to know about the opportunities available. A company which is more conscious about the changes taking place in the business is the first mover. यार I'll explain you in the raw language. रॉ लैंग्वेज ये है, अगर आप कोई मार्केट में नई चीज़ लेके आते हो जो आपने पहले इनोवेट करी है, इजाज़ करी है, तो मार्केट में वो आपके नाम से ही रहेगी, इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। उसके बाद कंपटीटर्स कहीं आ जाएं, वो पचासों किस्म की चीज़ें उसके सब्स्टिट्यूट में निकाल दें, डिपेंड्स। लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको ही मिलता है जो इसको इनोवेट करता है, जो फर्स्ट टाइम इसको मार्केट में लॉन्च करता है। वार्निंग सिग्नल क्या होता है? अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट द थ्रेट्स अकम्पनिंग देम। भाई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमारे को बिजनेस एनवायरनमेंट में ये भी पता लग जाता है कि हमारे, देखिए सपोज़ आपकी आइसक्रीम की शॉप है, आइसक्रीम की शॉप, आपकी आइसक्रीम की अच्छी डिमांड थी, कस्टमर्स अच्छे आते थे, दो आइसक्रीम की शॉप साथ में खुल गई, तो आपको वार्निंग आ जाएगी एक तरह से कि भी देखो आइसक्रीम का कस्टमर डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है आपका सेचुरेशन आ जाए, ठीक है आप इंप्रूवमेंट करोगे। वार्निंग सिग्नल है कि आप इसमें क्या ऐड करोगे इसकी सेल को कांस्टेंट रखने के लिए। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, मैन मटेरियल मशीन मनी। भाई समाज ही सप्लायर है, समाज ही कस्टमर है, इन सब चीज़ों का बैलेंस इस्तेमाल करना चाहिए, और बिजनेस एनवायरनमेंट ये सिखाता है। बिजनेस गेट्स resources from environment and provides goods and services to same environment. A study of business environment tells the business the requirement of the environment and what it can make available to get the needs fulfilled. एनवायरनमेंट की स्टडी आपको ये बताता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और आपको कैसे उसको फुलफिल करना है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, बदलते वक्त के साथ बदलने में, उसका मुकाबला करने में ये आपकी मदद करता है। These days, business is being run in a rapidly changing environment. Various factors connected with the business, competition, fashion, number of customers, technology are taking changes quickly. फैशन बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, तो उससे क्या होता है, वक्त बदल रहा है, आपको अपने आप को चेंज करना है। चेंज डू नॉट अफेक्ट बिजनेस एज मच एज द रैपिडली ऑफ द चेंजेस। इट मीन्स दैट इफ द स्पीड ऑफ द चेंज इज लिटल लेस, इट कैन बी फेस विद कंपेरेटिव ईज, बट टू फेस रैपिड ऑफ द चेंज इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। भाई अगर वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो इट्स वेरी टफ टू बेसिकली कोप विद इट। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली बाय कॉन्स्टेंट विजिल ओवर द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तभी पॉसिबल है अगर आप बहुत ज़्यादा सचेत हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको फ्यूचर प्लानिंग और उसकी पॉलिसी के बारे में बताता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज़ आपने दूसरे शहर में कोई होटल खोलना है, तो बजाय कि आप पहले होटल खोलें, आप वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, वहाँ के टेस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन या उसका डेटाबेस बनाते हैं, उसके बिहाफ पे आप प्लान करते हैं और नई पॉलिसीज़ बनाते हैं। वेल दैट इज़ असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। लास्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बच्चों, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन the study of business environment has an important role as far as performance is concerned. These organizations which keep a constant eye on it, analyze it correctly, and definitely win the race and remain alive for a long time. जो बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली इजीली ट्रैप कर सकता है, वेल इट विल सर्वाइव लॉन्ग इन द मार्केट। सो फॉर टुडे आप ये दो क्वेश्चन करिए, मेक नोट्स ऑफ these two questions and do as guided. Good luck.